उसके बाद है जी, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भरी है धन्यवाद में, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। सबसे ज्यादा धन्यवाद करो अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस वालों को, सबको जो एकदम नियरेस्ट है। शायद हमने आज तक कभी एकांत में अकेले में बैठकर उनको धन्यवाद नहीं किया। मौन में उनको इमर्ज करना अपनी आंखों के सामने, और धन्यवाद आप सबको, उनको भी जिन्होंने दुख दिया, क्योंकि जीवन का पाठ पढ़ाया उन्होंने, उनको भी जिन्होंने बहुत निंदा की, ग्लानि की, बड़े षड्यंत्र किए हमारे विरुद्ध, हर दिन षड्यंत्र गए और षड्यंत्र, एवरी डे न्यू प्लॉट्स हु डिवाइस्ड अगेंस्ट अस। थैंक देम फॉर दे टॉट अस सो मेनी थिंग्स। थैंक एवरीवन, थैंक गॉड, थैंक दिस प्लेस, thank the sisters who brought you here, thank all the speakers, thank those who are preparing food for you. How was the food? Excellent, best. Why? क्योंकि जो भोजन बन रहा है बड़ी ही प्योरिटी से बन रहा है, बड़े प्योर प्रकंपन है उसमें। थैंक दोज पीपल, थैंक एवरीवन। ये जो अंदर घृणा बैठी है ना, नफरत बेचैन करती है। रोज अपने जीवन की सारी यात्रा एक बार देखना, सबको धन्यवाद करना। कुछ सेकंड्स भी कर लिया तो मन हल्का रहेगा, नहीं तो भारीपन रहता है उसमें। एक भारी मन कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से सब कर रहा है पर अंदर से भारीपन है। तो थैंक। उसके बाद है एच। एच अर्थात हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स। हैबिट्स एक ऐसी चीज है कि रिपीट करते रहो और बन जाती है। बुरी आदतें कैसे बनी? रिपीटेशन से। वैसे ही अब जब यहां आए हो, ऐसी 3 या 5 आदतों की लिस्ट बनाकर जाना यहां से जाने से पहले, कि मुझे यहां से वहां क्या करना है, इसकी प्लानिंग यहां करनी है। वहां जाकर क्या करना है, नेक्स्ट 6 मंथ्स उसकी प्लानिंग यहां करनी है। और इसके पहले जो 6 मंथ्स थे जीवन के, वहां क्या क्या हुआ उसका एनालिसिस करना है यहां बैठकर। क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, इतना एकांत, इतना मौन, इतना आध्यात्मिक वायुमंडल, यहां बैठ के जीवन में अब तक जो लास्ट 6 मंथ्स में हुआ है उसका एनालिसिस और नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्लानिंग यहां बैठकर। तो हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करनी है। उसमें कुछ हैबिट्स आगे भी आएगी, हम देखेंगे। और हेल्थ, अगर हम हेल्दी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। बीमार पड़े रहो बिस्तर पर। एंड इट इज सेड कि हम जितना खाते हैं, आधा अपने लिए और आधा डॉक्टर का पेट भरने के लिए। ओवर ईटिंग, अनकंट्रोल्ड ईटिंग। सो फॉर्म सम न्यू हैबिट्स, वेदर इट इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेनी थिंग्स ऑफ लाइफ। टाइम वेस्टिंग क्या करते हैं हम जीवन में? जस्ट लुक एंड फॉर्म न्यू थिंग्स। सो हेल्थ एंड हेल्थ हैबिट्स। आई, उसके बाद में आई इनकलकेट वर्च्यूज। इस विश्वविद्यालय में एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, दिव्य गुणों को धारण करना। एक लिस्ट है दिव्य गुणों की बड़ी। देखो उसमें से कौन सा दिव्य गुण मुझ में नहीं है। मधुरता, स्वीटनेस है मुझ में। मैं जो बोलता हूं वो स्वीट है, या जब बोलता हूं कटु ही बोलता हूं, और जब बोलता हूं 3-4 को घायल करके ही आता हूं। मतलब तब तक चैन ही नहीं मिलती जब तक दूसरे रुला आना दो दूसरों को। ऐसा किस किस को करता है? कोई है कोई कि कहीं जाओ तो वहां पर आंसू की धारा तो बहनी ही है। जहां जाएंगे वहां 2-3 को रुला के तो जरूर आएंगे। ऐसा स्वभाव ही है किसी के साथ, झगड़ा तो करके ही आएंगे। तो कुछ दिव्य गुणों को धारण करना है। हम बड़ी ऊंची आत्मा है, हम श्रेष्ठ हैं, ये सोचना है। शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्राः, तुम दिव्य अमृत की संतान हो। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु, वो दिव्यता तुम में है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, सूर्य सा प्रकाश तुम में है। हम वो दिव्य आत्मा है। उपनिषद का ऋषि चोटी पर खड़ा रहकर चिल्लाता है, शृण्वन्ते विश्वे, ओ हियर यू ऑल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टेलिटी, तुम ये हो। इनकलकेट वर्च्यू। उसके बाद में जे। जे अर्थात जर्नी विद इन।
एक यात्रा जो हमारे आंतरिक यात्रा है। हर एक ने की है ये यात्रा, अब करना। रोज एक यात्रा अंदर जगत में जाना, अपने इमोशंस को देखना, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या एम्स है, क्या लक्ष्य है, करना क्या था और कर क्या रहे। इमैनुअल कैंट था एक जर्मन फिलोसोफर। He woke up early in the morning and went to one garden. It was about 3 o'clock in the morning. And he was searching something. He was restless throughout the night, not understanding what to do, not understanding with his pessimistic philosophy. What is life? He was confused. And he entered one garden. And suddenly the gardener who was there and he was sleeping, he heard some voices there. And he came out with his lantern and he said, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? कहां से आए हो? क्या चाहते हो? इमैनुअल कैंट कहता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन, क्या कर रहा हूं, कहां से आया हूं और करना क्या है मुझे। He said, you have showed me the way. These are the only questions I am trying to understand. मुझे ही नहीं समझ रहा यार, मैं हूं क्या, कर क्या रहा हूं, कहां जाना है। बस जीवन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसकी कोई दिशा ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। यहां पे आपने देखा होगा कितने सारे यूथ है, देखा सबने इस कैंपस में। व्हाट आर दे डूइंग हियर? संसार की चकाचौंध छोड़ के यहां क्या कर रहे हैं? जंगल में। आबू इज लाइक अ जंगल, छोटा सा विलेज। दीज आर यूथ्स, इंटेलिजेंट पीपल। व्हाट आर दे डूइंग एंड सिटिंग हियर एंड डूइंग? दे मस्ट हैव व्हाट समथिंग हियर, दैट्स व्हाई दे आर हियर। दे मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग मोर अबाउट लाइफ, प्रोबेबली दैट्स व्हाई दे आर हियर। सो उसके बाद में एल के, कीपिंग वनसेल्फ बिजी, खुद को बिजी रखना। हमारे जीवन में जब भी कमजोरी आई, पाप हुआ, वो उस समय हुआ जब हम खाली थे, वो 10 मिनट। जितने भी संसार के प्रिजन्स है और जिन्होंने देवर अरेस्टेड फॉर ऑल दिस सेंसुअल क्राइम्स के लिए, ये लोग खाली पड़े थे और फिर इंटरनेट, मोबाइल और ये सब में वो सब चीजें देख ली जो देखनी नहीं चाहिए थी, और वो सब करने की इच्छा हुई जो वो देखा। और उस आवेश में 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, नाउ रिपेंटिंग फॉर होल लाइफ। लक्ष्य नहीं था, खालीपन था। सो कीपिंग वनसेल्फ बिजी इज द बेस्ट वे। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज आस्क्ड, डज नॉट लस्ट अट्रैक्ट यू? ही इज अ सन्यासी। He says, lust comes to my door every day, but I tell it, please wait, I am busy. और उनके काम इतने सारे हैं कि मैं उसको कहता हूं विकार को, थोड़ा रुक जा। So keeping oneself busy is the best way. अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी दिनचर्या ऐसी सेट कर दो अमृत वेला सुबह उठने के बाद कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कहीं टाइम वेस्ट ना हो। बिजी रख देना अपने आप को, किसी ना किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगा दो। कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज ज्वाइन कर लो, या जो अपना काम है उसमें, या तो सबसे बेस्ट है स्पिरिचुअल स्टडीज, स्पिरिचुअल बुक्स स्टडी करो, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनो, कुछ गीत सुनो। यहां पे आपको बहुत सारे गीत मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे। जैसे अभी आपने यू हर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर स्वामीनाथन भाई, लिसन टू हिज सम ऑफ द स्पीचेस, सो मोटिवेशनल। From where that power is coming in this man? Definitely he must have achieved something, na? Listen him. और एक ही नहीं है, ऐसे कितने सारे स्पीकर्स हैं। That is the best use of time. बिजी रखना, नोट्स निकालो उसके, बैठे ईयरफोन लगाओ, सुनो, किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, पॉज करो, लिखो अच्छी पॉइंट, पॉज करो फिर लिखो। दिस इज सो गुड आइडिया। सो डोंट वेस्ट टाइम। उसके बाद में एल, लव यूर सेल्फ फर्स्ट। हमको हमेशा सिखा जाते दूसरों को प्यार करो, पर हम क्या अपने आप को प्यार करते? शायद नहीं। अपने आप से प्यार नहीं है। अपनी खूबियों को देखो, मेरे में यह विशेषता है, एवरीबडी इज समवेयर सफरिंग फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता के भाव है। क्रिएट, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। एंड देन एम, मोटिवेट योर सेल्फ। कहीं पर भी हो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को उठाओ,
फिर से उठाओ अपने आप को. नो मैटर, इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग और फेलिंग, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. कभी भी गिरना नहीं, इसमें महानता नहीं है, पर जब जब गिरो फिर उठो, जब जब गिरो फिर उठो, इसमें महानता है. और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत है, बहुत सारे हैं, बट लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक, लर्न फ्रॉम एवरी डिफीट, मेक इट अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एवरी डिफीट. एन मीन्स नेचर. प्रकृति किसको किसको पसंद है? हाथ खड़ा करना. वेरी गुड. रोज प्रकृति में जाना, चिड़ियों की आवाज सुनना, कहीं नदी, कहीं समुंदर, कहीं आकाश, कहीं पहाड़. आप कहेंगे ये सब हमारे पास कुछ भी नहीं है. कहां से लाए शहरों पे? सुबह का समय होता है, सड़क तो है. लिसन टू दैट साइलेंस, दैट सॉलिट्यूड. ये नेचर बहुत कुछ सिखाता है. और संसार में जितने बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, ऑथर हुए हैं, मूर्तिकार हुए हैं, गीतकार हुए हैं, सब लोग प्रकृति प्रेमी थे. लव नेचर, गो नियर नेचर, स्पेंड 1 hour. आंख बंद करके जितनी आवाजें आ रही है सब सुनने की कोशिश करो. क्या आवाजें है? मन एकाग्र हो जाएगा उन सब आवाजों को सुनते सुनते. कल कल निनाद करते वो झरने, वो नदियां. अगर ये नहीं भी है, छत पर जाओ, टेरेस पर जाकर बैठो, कोई गार्डन होगा आसपास, स्पेंड सम टाइम एवरी डे, लुक देयर कि छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं. वो कुछ लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं. वो देखना भी मन को रिलैक्स कर देगा, शांत कर देगा. पर थोड़ा एक त्याग करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये दृश्य दिन में अदृश्य हो जाता है. ये केवल सुबह सुबह होता है, दिन में गायब हो जाता है, या तो फिर शाम को अगर कहीं समय मिले तो. बट द बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग पीरियड. सीक नेचर एंड देन ऑब्जर्व साइलेंस. साइलेंस किसको किसको अच्छा लगता है? वेरी गुड. साइलेंस में बहुत पावर है, बहुत पावर. महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में भी एक जगह, और एक यंग इंडिया में आर्टिकल में भी लिखा है. उन्होंने लिखा है अपना एक संस्मरण. मैं साउथ अफ्रीका में था, एक आश्रम में गया, 1000 से ज्यादा लोग थे उस आश्रम में, और अद्भुत आश्चर्य. आई वाज शॉक्ड टू सी दैट एवरीबॉडी इज इन साइलेंस. वहां पे सब लोगों ने मौन व्रत धारण कर रखा था. मैंने पूछा ये क्या है? तो वह यहाँ के हेड ऑफ द मोनेस्ट्री से मिले और उनसे पूछा व्हाट इज दिस? तो हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा देखो, हम मनुष्य इतने निर्बल है, क्या बोलना ये भी तो हमको समझ में नहीं आता है. कितना अच्छा होता कि हम ना ही बोले. इसके लिए इस आश्रम का ये नियम है, जो यहां भर्ती होता है उसको मौन व्रत धारण करना है. बस चुप रहो और अपने आप को देखते रहो. यही इस आश्रम का नियम है. इसलिए महात्मा गांधी ने फिर चालू किया, एवरी मंडे ही यूज्ड टू कीप साइलेंस. सो साइलेंस इज अ नेक्टर. दिनचर्या के कुछ समय, एटलीस्ट 8 o'clock तक नो टॉक, मॉर्निंग, और जब तक आप ड्यूटी नहीं जाते. इवनिंग अगेन एटलीस्ट 1 hour. एंड देन पी मीन्स पेशेंस, धैर्य. धैर्य. मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो धैर्य की भी प्रार्थना करता है, उसमें भी अधैर्य. जैसे क्या कहता है व्यक्ति भगवान से, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट फास्ट. हे प्रभु मुझे धीरज दे, पर इतना देर मत लगा, जल्दी दे. उसमें भी ये है धीरज. लाओ त्से तुंग ने लिखा है चाइनीज फिलोसोफर में कि इस पूरी सृष्टि में एक मनुष्य ही है जो जल्दबाजी में है. ये झाड़ को देखो, उसको कोई जल्दी है, फटाफट. ये नदी को कोई जल्दी है, किसी को कोई जल्दी नहीं है. भागता हुआ कौन है पागल जैसा? मनुष्य. मुंबई में जाओ, दादर के स्टेशन पर खड़े रहो और देखो दृश्य कैसे भाग रहे लोग. वीटी स्टेशन पर कैसे भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं?
किसी को भी पूछा कहां जा रहे हो, कहते हैं मुझे जाना है। क्यों जा रहे हो? सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। भाग रहे, भागम भाग। स्टॉप फॉर सम टाइम। फिर क्यू, क्विट बैड हैबिट्स। अब यहां आए, हमारा एक एमबीबीएस में दोस्त था, उसकी मां जो थी कभी भी तीर्थ स्थान पर जाती थी, कोई भी एक चीज छोड़ के आती थी। अभी केदारनाथ गई, जिलेबी छोड़ दी जो उसको बहुत पसंद थी। हर साल में एक एक चीज छोड़ के आती थी, ऐसी उसकी आदत थी। तो दैट वाज सो गुड। गिव अप सम बैड हैबिट, स्मोकिंग है या कुछ है जो आपको लगता है इट इज वेरी डेंजरस फॉर मी, दिस हैबिट, वो हैबिट यहीं छोड़ के जाना। इस बार एनालाइज करो कौन सी वो हैबिट है एंड लिव इट हियर एंड देन गो। ऐसी एक हैबिट तो छोड़ के ही जाना है। ये तीर्थ स्थान, ये तो महातीर्थ है जहां आप बैठे हैं अभी। एंड देन आर मीन्स राजयोगा मेडिटेशन। यहां आए हैं, ये मेडिटेशन जरूर सीख के जाना है। बहुत सारी सीडीज अवेलेबल है, कमेंट्रीज अवेलेबल है। चलते चलते वॉक में जाओ, ईयरफोन लगाओ और लिसन द कमेंट्री। दे विल मेक यू गो विद इन। दे आर ऑल स्ट्रेस रिलीवर्स। आज हम देखते हैं, एज अ फिजिशियन आई सिट इन द ओपीडी। रिसेंटली a 28-year-old boy came with heart attack. एक हफ्ता पहले 28-year-old boy. एंड लाइफ कोई रिस्क फैक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस। तनाव, भयंकर तनाव। कैसा जीवन जी रहे लोग, इतना तनाव। कई बार आईसीयू में हमने देखा है, एक पेशेंट एडमिट होता है और उसकी वाइफ को दूसरे बेड पर एडमिट करना पड़ता है। शॉक, so much stress everywhere. So learn meditation. उसके बाद में एस, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। एकांत किस किस को पसंद है? जहां कोई ना हो, मनुष्य की आवाज तक ना हो, केवल मौन और एकांत है। एंड द ग्रेटेस्ट वर्क इज डन देयर। सीक एकांत एवरी डे। छत पे चले जाओ अगर बाहर जगह ही नहीं है कहीं, गार्डन में चले जाओ जहां कहीं जगह नहीं है, एकांत में बैठो और सोचो बस मुझे करना क्या है जीवन में। अपने आप से बातें करना, सेल्फ टॉक, दैट इज द बेस्ट टॉक। दूसरों के पास तो टाइम भी नहीं है हमारी बातें, और समझेंगे भी नहीं, कितना भी किसी को समझाओ। हस्बैंड एंड वाइफ पूरी लाइफ एक साथ रहते, कैन एनी हस्बैंड से दैट आई हैव अंडरस्टूड माई वाइफ? कैन एनी वाइफ से दैट आई हैव अंडरस्टूड माई हस्बैंड फुल्ली, 100%? Probably not. After 40 years also. हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, दूसरों को बाद में, पहले खुद को तो समझे। और फिर टाइम मैनेजमेंट। टी एक स्पेशल टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी बातें आती है, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, ढेर सारी बातें आती है। परंतु एक ही याद रखना है कि मेरा टाइम मेरा है, कोई दूसरे का उस पर अधिकार नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट तो ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति थी जो टाइम मैनेजमेंट पर क्लासेस कराती थी। कोई एक बहुत समय पहले कोई एक भाई या बहन, तो एक बार कहीं टाइम मैनेजमेंट पर क्लास कराने गए, ट्रेन बीच में रुकी तो कुछ खरीदने वो बाहर आई और ट्रेन छूट गई। किस पे क्लास कराने जा रही थी? टाइम मैनेजमेंट। और खुद ही टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट वो वाली चीज है जो सिखाने वाला है, कभी कभी शायद उनको भी मैनेज नहीं हो पाता। इट इज अ प्रोसेस विच वन हैज टू लर्न होल लाइफ। टाइम इज लाइक, जैसे अभी 7:15 बज गए हैं, 7:30 बजेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कितने बजे सोना है, हमारे हाथ में है सब, हम डिसाइड करेंगे। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो अच्छे दिन की शुरुआत होगी। पर यहां टेम्पटेशन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ये करो वो करो, इसको फोन उसको फोन, इसको मैसेज उसको मैसेज, और करते करते 11 बज गए। कैसे उठेंगे? यहां आपने देखा एक नियम, सब कितने बजे उठ जाते हैं? 3 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे उठने वाले भी है बहुत सारे।
पर वो सोते कितने बजे? 9 बजे सो जाएंगे, 9:30 बजे सो जाएंगे, 10 बजे बस, क्योंकि सुबह को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सुबह माइंड फ्रेश होता है, न्यू आइडियाज आती है माइंड में, क्या करना है, जो प्रॉब्लम है रात भर सोचते रहो, कुछ नहीं पता चलेगा, सुबह पता चलता है। सिट इन मेडिटेशन, और ये साइकोलॉजिकल रूल है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम है। आप किसी व्यक्ति को मिलो, 10 साल पहले वो आपका फ्रेंड था, उसका नाम आप भूल रहे, आपको पता है, याद ही नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं याद करने की, याद नहीं आ रहा है, वो चला जाता है, आपने बहुत कोशिश की, छोड़ दी, भोजन पर बैठे फिर याद आ गया, पकड़ के रखो तो याद नहीं आया, छोड़ो तो फिर याद आया। मेडिटेशन भी वही है, छोड़ना। जो भी प्रॉब्लम है रात भर सोचते रहो, कुछ उत्तर नहीं, जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, सिट इन मेडिटेशन एंड सॉल्यूशन विल कम। एनी प्रॉब्लम, हॉस्पिटल नहीं, एनी जॉब और एनीथिंग, आपका जो भी है। उसके बाद में यू, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, सेल्फ एंड अदर्स। जो हमने बात की, अपने आप को समझना है, मुझे अपने माइंड सेट को समझना है, अपने मन को समझना है, मेरा मन क्या चाहता है, क्या उसकी तमन्ना है, कामना है, इच्छा है, व्हाट इट वांट्स, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, योर चिल्ड्रन। ये जो बच्चे हैं, इनको चाहिए क्या, उनके मन को भी समझो, rather than enforcing your desires upon them, try to understand what they want. खलील गिब्राल ने लिखा है, your children are not your children, they are from you but not for you. वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, उनका अपना जीवन है, अपनी इच्छाओं को उन पर थोपना नहीं है जबरदस्ती। Then we अर्थात विक्ट्री, जीत 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 का नशा अपने अंदर चढ़ाना है, कि जो भी मैं करूंगा उसमें जीत मिलेगी ही मिलेगी, तो भाग्य मेरी मुट्ठी में होगा, कुछ भी हो मुझे जीतना ही है, चाहे वो हैबिट, चाहे कोई ओल्ड हैबिट को तोड़ना है, या कुछ भी हो, कुछ भी हो। वी से विजुअलाइजेशन भी लिया जा सकता है, चित्र बनाना नए, देखना, उनको ड्रीम करना। उसके बाद में डब्ल्यू अर्थात वॉचफुलनेस। ये बड़ा ही अच्छा शब्द है, माइंडफुलनेस और वॉचफुलनेस, होश में जीना, बेहोश नहीं जीना। जो भी काम करो, अभी यहां बैठे हैं पूरा होश में, सुनना मतलब केवल हम सुन रहे, बस, और कोई विचार नहीं है। खा रहे तो केवल खा रहे, चल रहे तो केवल चल रहे, ये भी मेडिटेशन है, होश में, बेहोश नहीं हो जाना, बेहोश हुए तो गलती होती है। प्रैक्टिस अवेयरनेस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसके लिए द बेस्ट मेथड इज, नेचर में जाके बैठो, सारी आवाजों को सुनने की कोशिश करो, और उस पल में जीना कि इस पल में कौन सी क्या छिपा हुआ है। देयर इज अ वेरी गुड बुक इन इंग्लिश, पावर ऑफ नाउ, कईयों ने पढ़ी भी होगी, इट्स अ वेरी गुड बुक, एखार्ट टोले की लिखी हुई, पावर ऑफ नाउ। इस पल में, इस मोमेंट में क्या छिपा हुआ है, उसको जानना। फिर है एक्स अर्थात एक्सरे। एक्सरे करना खुद का, दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात को सोने से पहले। एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, कौन सी गलती हुई। रात को सोने से पहले यह करना कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी से कोई गलत तो नहीं व्यवहार किया, अगर किया है तो कल सुबह मैं पहले माफी मांगूंगा, वो नहीं, और वो भी अपने लिए। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और दिन में जो भी गलती हुई कल नहीं होने दूंगा। अगर ये नहीं किया तो कल वही गलती रिपीट होगी, वही रिपीट 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 रिपीट। अभी अभी आप बात सुन रहे थे अर्जुन और युधिष्ठिर की। अर्जुन एक बार इतना क्रोध में आ जाता है, कहता है ये दुर्योधन को मैं छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर कहता है तुमको ये अधिकार किसने दिया उसको दंड देने का? आर यू अ किंग? इट्स अ जर्नी लाइक दैट. You have to go to the higher understanding. Wait, watch, self-checking, very important. X. फिर है Y, और Y में एक ऐसी बात है जो कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज से रिसर्च करना है इसके ऊपर। योग निद्रा, कितनों ने सुना है ये शब्द? कुछ लोगों ने सुना है, सबने नहीं. दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो टू स्लीप. जब आप सोने जाते हो कैसे सोना है,
उसकी 9 स्टेप्स है, उसकी गहराई में तो अब हम नहीं जाएंगे, बट यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट. व्हाट इज योग निद्रा, व्हाट इज योगिक ड्रीम स्लीप. कैसे सोना, हाथ पैरों को शिथिल कर देना, चेतना को रोटेट करना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेथ, विजुअलाइजेशन, सोमान, उसमें 9 स्टेप्स है. वो करते करते सोना, अर्थात क्योंकि हम जो सोते समय अंतिम संकल्प होता है, उठते समय वो पहला होता है. रात में हम जिस स्थिति में सोए, सुबह उसी स्थिति में उठेंगे, वहीं से यात्रा चालू होगी सुबह की. इसके लिए सोने की जो विधि है, द बेस्ट, एवरीवन यहां से जाने के बाद लर्न अबाउट योग निद्रा. इट्स अ साइंटिफिक मेथड. बहुत सारी बीमारियां, अनिद्रा, इंसोम्निया, सारों का क्यूर योग निद्रा है, क्योंकि वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड पर आपको पहुंचाता है. नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है. ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, बीच में एक बैरियर है प्री कॉन्शियस का. ये उठता ही नहीं. ये तो सुबह उठेगा या रात को सोते समय. तो ये 2 जो पीरियड है वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट, जेड, ज़ील एंड एंथुसियाज्म. ज़ील एंड एंथुसियाज्म, उमंग उत्साह से जीवन को भर देना. तो अभी सब फिर से अलर्ट होके बैठेंगे. लास्ट 5 मिनट्स मेडिटेशन. यहां आकर विजय का, जीत का अनुभव करना है. और जो बातें अभी हमने सुनाई और जो सुनेंगे आगे, बैठे बैठे धारण करके यहां से जाना है. मुक्त आकाश में मैं आत्मा इस संसार से परे उड़ रही हूं. संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, मन शांत. मैं एक खुशनसीब आत्मा हूं. भाग्य मेरी मुट्ठी में है. जीवन ने नई करवट बदली है. एक नई शुरुआत, एक नया ज्ञान, एक नई समझ, उमंग उत्साह के पंख. आकाश पे मैं आत्मा. जिंदगी पे जिंदगी बरसी है, रोशनी मिली है. जन जन की जैसे थकान मिटी है. ये मैं कहां आ गया? ये कौन सा स्थान है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन सी बातें मुझे सुना रहे हैं? कितनी अजीब है इनकी बातें. जीवन आनंद से भरा है. न मालूम ये सब मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर एक विश्वास है. भगवान का परिचय मिला, स्वयं का परिचय, अस्तित्व का परिचय, आने वाले नए युग का परिचय. जीवन दोराहे पर खड़ा है जैसे. किस ओर जाओ, वही पुराना रास्ता या अब ये नया रास्ता. अभी अपने स्थान पर खड़े होंगे 1 मिनट. गीत बजेगा एक, और सबको उमंग उत्साह से उस गीत को गाना भी है, और जो अपने हाथों से उस गीत को
गुनगुनाना चाहते हाथों के द्वारा, मन के द्वारा, पैरों के द्वारा, वो भी कर सकते हैं। तो गीत बजेगा,